हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 5 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाले हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये आपका गैसेज एक्सचेंज और ब्रीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखिएगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका जो आपका मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, जो आपका ऑक्सीजन है इसको एंटर करता है बॉडी में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजन को दोस्तों एंटर करता है आपकी बॉडी में, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आपका रिमूव करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल सा क्या याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्रीथिंग एंड गैसेज एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एंटर करता है बॉडी में, ठीक है, और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो दोस्तों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से, नोज, नेजल कैविटी और फेरिंग्स। तो ये तीनों जो पार्ट आते हैं दोस्तों, ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगी, ब्रोंकी आएंगे, लंग्स आएगा, ठीक है। तो ये आपके जो 4 पार्ट हैं ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नोट करते जाइएगा दोस्तों साथ के साथ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नोज एंड नेजल कैविटी, ठीक है। नोज और नेजल कैविटी के बारे में देखते हैं अब हम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपकी नोज और नेजल कैविटी हैं ये क्या करते हैं, फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करते हैं आपके नोज एंड नेजल कैविटी, ठीक है। और क्या करते हैं दोस्तों, वार्म एंड मॉइस्चर्स इनकमिंग एयर, ठीक है। और जो आपकी इनकमिंग एयर है उसको वार्म्स करते हैं और मॉइस्चर करते हैं, ठीक है, यानी मॉइस्चर प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फेरिंग्स, ठीक। फेरिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो फेरिंग्स जो है दोस्तों आपका कॉमन पासेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो फेरिंग्स क्या करता है दोस्तों, ये आपका दोनों का कॉमन पासेज है ये, ठीक है, किसका, फूड एंड एयर का, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है आपका, कॉमन पासेज फॉर बोथ एयर एंड फूड का पासेज है ये, ठीक है, डिवाइडेड इन 2। ये दोस्तों आपका जो फेरिंग्स है, ठीक है, ये डिवाइडेड है आपका 3 पार्टों में, ठीक है। फेरिंग्स आपका 3 पार्टों में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, नेजोफेरिंग्स, ठीक, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये आपका जो फेरिंग्स है वो 3 पार्टों में डिवाइडेड है, ठीक है। याद कर लें, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो लैरिंग्स है आपका नोन एज द वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो याद रखेंगे लैरिंग्स आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लैरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, ठीक है, कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। जो लैरिंग्स है इसमें दोस्तों
वोकल कॉर्ड्स पाई जाती है, ठीक है, याद रखें। हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, और जो लैरिंग्स है आपका ये किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आई दोस्तों आपकी ट्रैकिया, ठीक है। अब ट्रैकिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्रैकिया दोस्तों आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ठीक। तो जो ट्रैकिया है इसको हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप, कनेक्ट्स लैरिंग्स टू ब्रोंकी, और ये दोस्तों जो ट्रैकिया होती है ये क्या करती है, लैरिंग्स को ब्रोंकी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, ठीक है। जो आपकी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स हैं उनको सपोर्टेड करती है आपकी ट्रैकिया, ठीक है। और ट्रैकिया में दोस्तों जो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग होती हैं वो कितनी होती हैं, 16 से 20 होती हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। चलिए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी। तो जो आपकी दोस्तों जो ट्रैकिया होती है ये दो पार्टों में डिवाइड होती है, कौन कौन से, राइट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकी, ठीक है। फर्दर ब्रांच इनटू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर दोस्तों जो आपकी ब्रोंकी हैं ये आपकी डिवाइडेड होते हैं, हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, ठीक है। फर्दर ब्रांच इनटू ब्रोंक्यूल्स, कंडक्ट एयर टू एल्वियोली, ठीक। ये आपको याद रखने हैं, ये कुछ इसके ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के फंक्शन है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लंग्स, ठीक है, लंग्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका मेन पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन। ये दोस्तों लंग्स जो है, लंग्स का एक पेयर होता है जो कि स्पॉन्जी ऑर्गन होता है, ठीक है, यानी दो लंग्स होते हैं, ठीक है। जो राइट लंग होता है दोस्तों उसमें 3 लोब्स होते हैं, ये भी आप याद रखें, ठीक है। राइट में कितने होते हैं, राइट लंग में आपके 3 लोब्स होते हैं, ठीक। और जो लेफ्ट लंग है आपका, ठीक है, इसमें 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स क्यों होते हैं, स्मॉलर ड्यू टू हार्ट, हार्ट के कारण दोस्तों ये छोटा होता है, ठीक है। और ये कवर्ड होता है दोस्तों प्ल्यूरा के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है लंग्स कवर्ड बाई, तो हमारा जो लंग्स है कवर्ड बाई प्ल्यूरा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्वियोली, ठीक, एल्वियोली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टिनी एयर सक्स इन लंग्स, ठीक, टिनी एयर सक्स इन लंग्स, मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। तो दोस्तों जो एल्वियोली है आपकी वो मेन साइट है ऑफ गैस एक्सचेंज की, मेन आपकी साइट है ये। थिन बाल्स एंड रिच ब्लड सप्लाई, जो एल्वियोली है दोस्तों ये इसकी थिन बाल्स होती हैं और जो ब्लड सप्लाई होती है बहुत रिच होती है, ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेने की क्या क्रिया है वो देख लेते हैं। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है दोस्तों सांस लेना, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो जो आपके डायफ्राम होते हैं दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। और जो थोरासिक कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक। थोरासिक यानी डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और थोरासिक कैविटी एक्सपेंड्स हो जाएगी, ठीक है। एयर एंटर्स लंग्स, जिस कारण कि आपके लंग्स में जो है एयर एंटर कर जाती है, ठीक है। सिंपल से याद रखेंगे, जब हम सांस लेते हैं यानी इंस्पायरेशन, ठीक है, तो डायफ्राम आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, थोरासिक कैविटी एक्सपेंड्स हो जाएगी और इस जिस कारण से जो एयर है वो लंग्स में आपके एंटर कर जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया दोस्तों एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन का मतलब है दोस्तों जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो आपका डायफ्राम है दोस्तों वो रिलैक्स करेगा, ठीक। और जो थोरासिक कैविटी है वो डिक्रीजेज हो जाएगी, ठीक है, जिस कारण से कि जो एयर है वो लीव्स लंग्स, ठीक है, जिस कारण से लंग्स से जो एयर है आपकी वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, सांस लेने का।
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी ऑक्सीजन जो ब्लड में ट्रांसपोर्टेड होती है वो किसके द्वारा होती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है एज ए बाइकार्बोनेट आयंस और डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रेस्पायरेटरी वॉल्यूम। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम देखते हैं। तो दोस्तों रेस्पायरेटरी वॉल्यूम में जो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है जिसको हम टीवी के नाम से जानते हैं, ये आपका होता है 500 ml। तो कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, टिडल वॉल्यूम के बारे में, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। टिडल वॉल्यूम जो होता है आपका 500 ml होता है, ठीक है। और जो वाइटल कैपेसिटी जिसको हम बीसी के नाम से जानते हैं, और रेसिड्यूल वॉल्यूम जिसको हम आरबी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है, तो कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ठीक है, तो याद रखेंगे जो आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन है ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, तो ये होता है आपका दोस्तों मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ठीक है, इसको आप याद रखें, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा कि जो आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो मेड्यूला ऑब्लांगाटा के द्वारा होता है, ठीक है। और जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं दोस्तों वो रेगुलेट करते हैं CO2 लेवल को, ये भी आप याद रखेंगे, कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं CO2 लेवल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन डिसीजेस, ठीक है, ये कुछ कॉमन डिसीजेज हैं दोस्तों जो कि रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो एक तो है फर्स्ट आपका अस्थमा, ठीक, जो कि आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित है। ब्रोंकाइटिस भी आपका रेस्पायरेटरी से रिलेटेड है। निमोनिया भी आपका रेस्पायरेटरी से रिलेटेड है। और ट्यूबरक्लोसिस भी रेस्पायरेटरी से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों कुछ कॉमन डिसीज़ हैं जो कि आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप नोट कर लें दोस्तों, ये आपके क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो ट्रैकिया हैज़ 16 to 20 कार्टिलेजेस रिंग, ठीक है, याद रखिएगा जो ट्रैकिया होती है दोस्तों इसमें आपके क्या होता है 16 से 20 कार्टिलेज रिंग होते हैं, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट लंग होता है इज स्मॉलर देन राइट, ठीक है, लेफ्ट वाला आपका राइट से स्मॉलर होता है, ये भी आपको याद रखें, क्यों, ड्यू टू हार्ट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो एल्वियोली है वो मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज है, ठीक, ये आप याद रखें। और जो आपका डायफ्राम होता है मेन मसल ऑफ रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों वो कैरी करती है ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखें जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है आपकी वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है, ये आप याद रखें, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों आई होप दैट कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQ देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों रैपिडली हम आपको अब रिवीजन कराएंगे, ठीक है, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर पे फोकस रखेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना हो, ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में आप पढ़ ही चुके हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81, द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम इज, तो बताइएगा दोस्तों रेस्पायरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज आपका मेन फंक्शन होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर है 82, द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस प्रोडक्शन इज, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा ऑर्गन है जो कि वॉइस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है, यानी लैरिंग्स। तो याद रखिएगा दोस्तों जो लैरिंग्स होता है आपका वो वॉइस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर है 83, द ट्रैकिया इज आल्सो नॉन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी विंड पाइप। ठीक है, तो याद रखिएगा, ट्रैकिया आल्सो नॉन एज विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, इसको आप ज़रूर से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, द नंबर ऑफ कार्टिलेज रिंग इन ट्रैकिया इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपकी ट्रैकिया होती है उसमें कार्टिलेज जो रिंग होती हैं वो कितनी होती हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी 16 से 20। तो याद रखें, जो आपकी ट्रैकिया होती है उसमें जो कार्टिलेज रिंग होती हैं वो आपकी 16 से 20 होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज। तो बताइएगा दोस्तों, लंग्स की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी एल्वियोली। तो दोस्तों जो एल्वियोली होती है हमारी, वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86, गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन। तो बताइएगा दोस्तों, जो गैस एक्सचेंज होती है वो किसके द्वारा होती है? तो इसका भी दोस्तों हमारा जो ऑप्शन रहेगा सी सही रहेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एल्वियोली। ठीक है, तो एल्वियोली के द्वारा ही दोस्तों आपकी जो गैस हैं वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, द राइट लंग हैज़ हाउ मैनी लॉब्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका राइट लंग्स होता है उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं? ठीक, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी 3। ठीक है, तो याद रखें, जो आपका राइट लंग होता है उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं? तो इस राइट लंग में आपके 3 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, द लेफ्ट लंग हैज़ हाउ मैनी लोब्स। तो लेफ्ट में कितने लोब्स पाए जाते हैं दोस्तों? तो लेफ्ट में आपके पाए जाते हैं 2 लोब्स। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका लंग्स कवर्ड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा आपका लंग्स कवर्ड होता है? तो इसको हम जानते हैं प्लियूरा के नाम से। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका लंग्स होता है वो कवर्ड होता है बाय प्लियूरा। ठीक, याद रखें ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, द मेन मसल ऑफ रेस्पायरेशन इज। तो बताइएगा दोस्तों, रेस्पायरेशन की मेन मसल जो होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी डायफ्राम। ठीक, तो जो डायफ्राम है आपका वो मेन मसल होता है रेस्पायरेशन का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है डायफ्राम रेस्पायरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम। तो बताइएगा दोस्तों, इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है आपका? रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, रिमेन स्टिल, या एक्सपेंड अपवर्ड। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा, जब इंस्पायरेशन यानी जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है आपका वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपकी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टेड होती है ब्लड में किसके द्वारा? ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी, यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा दोस्तों ब्लड में आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होती है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 93। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज। तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी वो मेनली ट्रांसपोर्टेड होती है, ठीक है, किसके द्वारा होती है बताएं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन वी, यानी बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में, ठीक है, याद रखें ये, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94। द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर इज। तो बताइएगा दोस्तों जो फूड एंड एयर के लिए आपका कॉमन पासेज जो है वो क्या है। लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है या फिर ब्रोंकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन बी, यानी फेरिंग्स। तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो फेरिंग्स जो होता है दोस्तों ये कॉमन पासेज होता है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पासेज होता है आपका फेरिंग्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है सेरेब्रम में, सेरेबेलम में, मेड्यूला ओब्लांगाटा में या स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी मेड्यूला ओब्लांगाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका लोकेटेड होता है मेड्यूला ओब्लांगाटा में, ठीक है, याद रखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। टाइडल वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टीवी कहते हैं, कितना होता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 500 ml, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाई डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज। तो बताइएगा दोस्तों यानी आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। निमोनिया कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं या फिर ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी अस्थमा। तो याद रखिएगा दोस्तों अस्थमा में जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो ट्यूबरक्लोसिस है आपका इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। द ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकी इनटू स्मॉलर ट्यूब्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों जो ब्रोंकी की जो ब्रांचेज होती हैं आपकी, द ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकी, ठीक है, जो ब्रोंकी की आपकी ब्रांचेज होती हैं स्मॉलर ट्यूब्स में, उनको हम किस नाम से जानते हैं। एल्बियोली के नाम से जानते हैं, ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं, लोब्स के नाम से या फिर पिल्यूरा के नाम से। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रोंक्यूल्स के नाम से, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपकी ब्रोंकी होती हैं ये आपकी स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड होती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों पिल्यूरा क्या है, पिल्यूरा के द्वारा आपका जो लंग्स है वो कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है, लंग्स आपका कवर्ड होता है पिल्यूरा के द्वारा, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इज टू। तो बताइएगा दोस्तों जो नेजल कैविटी है इसका फंक्शन क्या होता है। पंप ब्लड, डाइजेस्ट फूड, फिल्टर एंड वार्म एयर या फिर प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी फिल्टर एंड वार्म एयर, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है नेजल कैविटी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 100। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स बाई। तो बताइएगा दोस्तों जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ये किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, यानी डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन वी। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।